साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में जश्न है और इसी जश्न के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल की जो 50% सीट जो ओबीसी को अधिकार मिलने वाला था उस पर बैन लगा दिया है। हम पर माता रानी की कृपा नहीं हो पाई और ऐसी कृपा हुई कि हमारे ही हक अधिकारों को छीन लिया गया कोर्ट के माध्यम से। साथियों, मैंने प्रथम दिन जब माता रानी का 9 दुर्गा शुरू हुआ था उसी दिन मैंने बोला था कि इन 9 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, मनुवादी सिस्टम के माध्यम से कि वह ओबीसी समाज के हक अधिकारों को छीनने का काम करेगा और कोर्ट के माध्यम से ये काम किया गया है। साथियों, बुरा लगता होगा आप लोगों को कि मैं क्या बोलता हूँ, पर मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। जब जब त्यौहार बड़े बड़े होते हैं तब तब हमारे हक अधिकारों को छीना जाता है। मैं किसी धर्म विरोधी नहीं हूँ, लेकिन त्योहारों में जब हमारे लोग चरम पर होते हैं, चकाचौंध में होते हैं, मनुवाद में लिप्त होते हैं, तभी हमारे हक अधिकारों को छीना जाता है। आज अगर मेडिकल में 50% सीट ओबीसी समाज को मिलती तो इस देश के अंदर हमारे ओबीसी समाज के डॉक्टर बनते 50%, पर अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया इसके ऊपर। इसको खारिज ही कर दी, याचिका ही खारिज कर दी, बढ़ाने की जो याचिका थी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि साथियों, समय सही नहीं चल रहा है। इस देश के अंदर हर समाज वोट डालता है। हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं। हम जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी के समर्थक हैं। हम संविधान समर्थक हैं, हम लोकतंत्र समर्थक हैं, हम भारत समर्थक हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई में आप अब आइए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कल हमारे ही समाज के व्यक्ति ने मुझे गाली दी और इस प्रकार की गाली दी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। और इसका जो मतलब था उस गाली का कि उसके पीछे ये था कि मैंने वहाँ कुर्मी समाज की बेटी के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, लाइव आके मैंने वो बात कही थी, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों ने ही मुझसे बोला था कि आप इस मुद्दे पर आइए और लाइव चर्चा करिए, नहीं तो ये मुद्दा ख़त्म हो गया। क्योंकि 1 साल पहले एक बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी जिसकी आहत से उनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उतना समाज का साथ नहीं मिला। हमारा ओबीसी समाज, मूल्यवादी समाज उतना खड़ा नहीं हुआ और उस बेटी ने फिर तेल डाल के अभी 10 दिन पहले आत्महत्या कर ली। इस मुद्दे को मैंने उठाया तो वहाँ के जो कुर्मी समाज के महेंद्र सगोनिया हैं उन्होंने मेरे को गाली दी। उनको लगा कि मैं वहाँ राजनीति कर रहा हूँ, जबकि मैं कोई कहीं से चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने समाज को जगाने का काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज को जगाना और हमारा मिशन जो है भारतीय मिशन, उसको आगे ले जाना है। पर मुझे दुख हुआ कि एक बेटी की आवाज़ उठाने में भी इस बंदे ने मुझे इस प्रकार की गाली दी जो आप सुन नहीं सकते। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मैंने खुद अपने समाज के जो बिके हुए जो नेता हैं उनके खिलाफ जाके, आप लोग कोई भी नहीं लिख सकते, वो लिखा है। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये समाज के दलाल हैं। ये दरी चटाई झंडा उठा सकते हैं और उनके झुक के उनको प्रणाम कर सकते हैं। ये आपको सीना ठोक के आपकी आवाज़ कभी नहीं बन सकती। साथियों, इस देश के अंदर जिस प्रकार से उपचुनाव दिया गया है, जब इस देश के अंदर कोरोना महामारी आप सोचिए विकराल रूप लिया और पूरा का पूरा भारत वर्ष इन्होंने रोड पे उतार दिया और घर बंद कर दिए, दरवाज़ा लगा दिया, खाने पीने को ललक गए आदमी लोग, बच्चे, बूढ़े, माता बहनें, छोटी छोटी बेटियां तपती हुई दोपहरी में नंगी चप्पलें भी नहीं पहनी, पैरों में फोड़े पड़ गए और चलते रहे।
और आपने रिजल्ट देखा होगा क्या हुआ कोरोना का। बड़ी बड़ी रैलियां की इस देश के अंदर, यही बीजेपी कांग्रेस मिलके। तो साथियों, लोकतंत्र की हत्या की जा रही इस चुनाव में करारा जवाब दो संविधान विरोधियों को। ऐसा जवाब दो कि कभी ये ऐसी गलतियां ना करें। मुझे दुख होता है कि मैं दमोह का रहने वाला हूँ। मुझे दुख होता है कि मैं उस समाज से, जिस समाज के, जिनको हमारे अन्य समाज सभी लोगों ने मिलकर चुना था, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी की कि कुछ कह नहीं सकता। बस दर्द है मन में कि इन गद्दारों को हराओ कैसे भी करके, चाहे वो जहाँ भी हों, जहाँ से भी लड़ें। ऐसे लोगों को हराओ जो किसी भी समाज के हों, कहीं के भी हों। लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। इसी के कारण हम मजबूत हैं, हम स्तंभ हैं, हम आज जिंदा हैं। इसलिए लोकतंत्र को बनाए रखें, संविधान को बनाए रखें। और मेडिकल में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है 50% सीट नहीं हो सकती की याचिका खारिज की है, उसके लिए सभी लोग पोस्ट करें, अपना रोष उत्पन्न करें, अपने समाज को बताएं कि पढ़ाने लिखाने से भर कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि आप हक अधिकार समझोगे नहीं, कहाँ से मिलते हैं तब तक आप समझोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर पुनः कहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं इस देश के अंदर कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। अरे मेरी 33 साल की एज है, मैं क्यों राजनीति करूँगा? और मैं कोई 1000 सीट से नहीं लड़ दूँगा अगर राजनीति भी कर रहा होऊंगा। थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। मेरा कान पकड़ लेना आप, अगर मैं गद्दारी करूँ कभी भी तो। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट का महत्व समझिए और वोट वहीं डालिए जहां से मजबूत हो सकता है लोकतंत्र। मैं मानता हूं कि ईवीएम का बड़ा सिस्टम जो रचा गया है वो कहीं ना कहीं आपके लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए लगातार काम कर रही है, और हमें सड़कों पर उतरना होगा ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि यही एक माध्यम है। इस देश के अंदर पूरा व्यक्ति, हर व्यक्ति इन सरकारों के खिलाफ है, फिर भी ये जीतती हैं। इसका मतलब है कि ईवीएम में घोटाला होता है। हमें इसके अभी एक बहुत बड़ा, जब चुनाव होगा, चाहे जहाँ भी हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे जहाँ भी हो, देख रेख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़े घोटाले इससे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।